हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये हिंदी का पहला वीडियो है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी मैं करवाने का प्रयास करूँगा। आप सिर्फ लगातार देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए बढ़ते हैं हिंदी के पहले वीडियो के लिए। तो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा जाता है पेपर में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। तो हम आज हिंदी साहित्य के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं, तो आप इसे देख लीजिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उसके बाद रीतिकाल आ जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, आइए अब हमें पढ़ना क्या है, आधुनिक काल। हमें सिर्फ आधुनिक काल इस यहाँ से पढ़ना है, तो हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, फिर प्रयोगवादी युग। हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग कहा गया है। आइए बढ़ते हैं। शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के नामकरण का श्रेय जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छायावाद के नामकरण किसने किया, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो छायावाद का नामकरण का श्रेय किसे जाता है, मुकुटधर पांडे जी को। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर छायावादी युग को शुक्ल युग नाम दिया गया। इसे भी आप याद रखिएगा, किसके नाम पर छायावादी युग का शुक्ल युग नाम दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में जान लेते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आपके लिए मैंने 4 कवियों के नाम दे रखे हैं। सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आप इसको जिसे याद करना है आपको, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं, उनकी कुछ रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में काला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया है। उसके बाद इनकी रचनाएं की बात करें, पंत जी की रचनाएं हो जाएंगी चिदंबरा, पल्लव, वीणा, गुंजन और लोकायतन। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इनको। और इसमें से मैंने जो पूरा वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से 100% आपका प्रश्न फंसेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसको आप ध्यान से पढ़ना है बस। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी कामायनी, झरना, आंसू, लहर, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल। ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो इसी से प्रश्न बन सकता है, तितली के लेखक कौन है, तितली किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, छायावाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये प्रश्न बन सकता है, आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका और बेला।
आइए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। किसको? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की बात करें तो यामा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा और सांध्य गीत, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग की तरफ। शुक्लोत्तर युग छायावादोत्तर युग दूसरा नाम है। इस युग में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस युग में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस युग के प्रमुख कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर और डॉक्टर रामविलास शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं कुटुज, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। 1937 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में। डॉक्टर नागेंद्र जी, इनकी रचनाएं हैं रस सिद्धांत, विचार और विवेचन, ये दो रचनाएं हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अमृतराज जी की। तो इनकी रचना है कलम का सिपाही। अमृतराज जी की रचना कौन सी है? कलम का सिपाही। ये प्रश्न बन सकता है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज सिर्फ इतना ही। आगे अगला वीडियो इंतज़ार करिए, बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो आप पहुंचाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।